आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया 3% डीएडीआर बढ़ोतरी के साथ। जरा देखें एक बार। और मैं बात करूंगा यदि आपका अकाउंट डीएसपी है तो आप उसको डीपीए में कन्वर्ट करें, नहीं धोखा होगा। बहुत सारे केस और ये एक एडवाइजरी फिर हुई है जारी, मैं बात करूंगा। और 1 नवंबर 2025 से बैंकों के नियम में बदलाव। अभी आप एक नहीं 4 नॉमिनी का नियम आ गया, यानी आप अपने 4 नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि इसका क्या है फायदा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े बदलाव की झंडी, आज अंतिम दिन है और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डटे हुए हैं और लगातार बदलाव और लगातार एक्साइज मैं आपको दिखाऊंगा उसकी एक झलक। और एक सेना का हवलदार शहीद हुआ आखिर कैसे। तो दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कल शाम को यानी रात को लगभग 11 बजे के आसपास ये मैसेज आया है और ईमेल भी आया है। उसमें सीधा सीधा एक बाकियों से क्या अंतर है कि इस बार आपका 3% जो डीआर है या डी है वो बढ़ोतरी के साथ आया, यानी जो आपकी पेंशन हर महीने क्रेडिट होती है उससे पेंशन ज्यादा क्रेडिट हो रही है। जरा ये मैसेज हमारा भी आप देख सकते हो, जैसे लिखा है डियर सुबेदार मेजर ऑनरी सो एंड सो, पीपीओ सो एंड सो, अकाउंट नंबर सो एंड सो, और उसमें लिखा हैज बीन क्रेडिट एंड इतना एक अमाउंट 31 अक्टूबर 2025 को पेंशन आपके खाते में आएगी। और उसमें मेल है जो आया है, उसमें बेसिक पेंशन लिखा है, डीआर का अमाउंट है जो बढ़ा हुआ है। और दोस्तों उसके अंदर साथ में आपकी कम्यूटेशन रिकवरी कितनी है उसके बारे में, और अगला आपका आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, और पे स्लिप आपकी लगभग कल तक अपलोड हो जाएगी, आप निकाल सकते हो। यानी ये जो आपका महीने का काम खत्म हो गया है, अब आपको आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान देना है। कब है, एक बार आइडेंटिफिकेशन अपना करें और अगले 1 साल के लिए निश्चिंत रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा डीएसपी अकाउंट की। हाँ जी दोस्तों, डीएसपी अकाउंट की एडवाइजरी, यानी डीएसपी से डीपीए करना है, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज से आपने उसको बदलना है डीपीए में, यानी रक्षा पेंशन खाता डिफेंस पेंशन अकाउंट में चेंज करना, उसका नाम डीपीए कर दिया गया है। यदि आप रिटायर्ड होके आए हैं या अभी तक आपने जो आपका सैलरी आ रहा था वही अकाउंट डीएसपी है, और आपने जो पेंशन अकाउंट है जो आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए उसको कन्वर्ट नहीं कराया है डीपीए में, तो आप कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये गलती कल का मैं उदाहरण दूं, मेरे पास कॉल आता है जलंधर से वहां पर एमएच से कॉल आता है कि एक बंदा है रात को टॉयलेट के लिए उठा था, चक्कर आए, गिर गया, हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी होने के बाद हम उसको हॉस्पिटल ले गए, जलंधर नज़दीक था, और जाते जाते वो रास्ते में डेड हो जाता है। और डेड आने के बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि सर वो गिरा है, क्या उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदे का इंटाइटलमेंट था, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने चूक कर दी। चूक ये की कि आपने उसका पंचनामा बनाना था और उसके बाद जहाँ हॉस्पिटल में गए उसका पोस्टमार्टम कराना था। उसमें ये चीज़ लिखनी थी कि रात को उठे थे, सडन उठे थे और गिर गए दीवार से टकरा के, हेड इंजरी हुई और उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, मृत्यु हुई, तो 50 लाख का जो आपका पीएआई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उससे आप हाथ धो बैठे। क्योंकि इसके जो नियम है सीधे सीधे नियम है कि आपको इस तरह की दुर्घटना में मृत्यु होती है बाइक के साथ या पशु या खेती में या चक्कर आके गिर जाते हो, तो सबसे पहले आपका काम है अपने परिवार को अवेयर करें कि जा करके उसका पंचनामा बनाए या 112 जो आपकी कॉल करें वहां पर पूरा एक एप्लीकेशन दें किस तरीके से हुआ है, यानी जा रहे थे इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं वहां भी ये चीज़ पहले दर्ज कराएं। भगवान करे वो अच्छे हो गए, अच्छी बात है। यदि कुछ बैड हैपनिंग होती है तो पोस्टमार्टम में पहले लिखवाएं, वो ऑर्गन्स फेल लिखेंगे, तमाम चीज़ें लिखेंगे, और पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट सारा चाहिए, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपने अपना अकाउंट चेंज कराना चाहिए था, जैसा कि इसमें सीधा सीधा लिखा है। यही सारी चीज़ें एडवाइजरी लिखी उन्होंने। एक सूबेदार साहब का अभी एक केस स्टडी उन्होंने इसमें लिया है कि जैसे ही वो रिटायर्ड आए थे और वो उन्होंने उसी अकाउंट में पेंशन ले रहे थे और उनका जॉइंट अकाउंट था, लेकिन वो सर्विंग वाला ही था, उन्होंने डीपीए में कन्वर्ट नहीं कराया। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो उनको किसी बैंक कर्मी ने बोल दिया हाँ आपका तो डीएसपी अकाउंट पहले से चल रहा है। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेंशन आने के बाद इसका कोड चेंज होता है। मेरे पास कोड है,
कोड चेंज होता है वो कोड चेंज होना चाहिए। आपकी पासबुक में डिफेंस सैलरी पैकेज या डीपी है, गोल्ड यानी गोल्ड पेंशन गोल्ड लिख करके आपका प्रिंट आउट है, उस पर आ जाना चाहिए, तो आप तसल्ली कर सकते हो। और ये सारी चीज कराना है और इसी का उन्होंने एक एडवाइजरी है, ये मेरे पास है। तो दोस्तों आपसे फिर विनम्र निवेदन है कि आप अपनी इन सब चीजों को ठीक कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 1 नवंबर से 4 नॉमिनी वाला नियम, जबरदस्त दोस्तों, बैंकिंग जिसका इंतजार था और इसका पिछले लगभग आप मई में इसकी एक एडवाइजरी जारी हुई थी और अब ये नियम अब 1 नवंबर से लागू है। बैंक ग्राहकों को 1 नवंबर से अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ने का मिलेगा विकल्प। जानिए क्या है तैयारी। अगले महीने बैंक ग्राहकों के खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी, अभी हमारी नॉमिनी कौन होता है, हमारी वाइफ होती है, यदि बाय द वे वाइफ होती है, अब हस्बैंड खत्म हो गया, वाइफ के नाम पे अकाउंट, और वाइफ किसको नॉमिनी करेगी, बच्चे को करेगी या बेटी को करेगी, लेकिन उसके पास ऑप्शन है 4 कर सकती है। अभी भी आप अपनी वाइफ के साथ अपने तीनों बच्चों को नॉमिनी कर सकते हो। नॉमिनी में आप ये कह सकते हो, यदि मेरा जीवन समाप्त हो जाता है तो इसका 100% हकदार मेरी वाइफ है, वाइफ के बाद मेरा बच्चा है 25% का, इसको 50% मिलना चाहिए। ये सारी चीज आप ट्रांसपेरेंट पहले कर सकते हो, ताकि होता क्या है कि बैंक में बहुत सारे दावे बाद में किए जाते हैं कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, बेटी कहीं बाहर होती, तो बहुत सारा पैसा है जो बैंक में ही पड़ा रहता है, बहुत सारे केस कोर्ट में जाते हैं। लेकिन पहले ही ऑप्शन दे दिया है कि 4 आप नॉमिनी कराइए और क्रम से कराइए, पहला नॉमिनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कितना परसेंटेज आपका पैसा है, सारी चीजें, और उसी को लेकर के ये एडवाइजरी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जरा इनकी भाषा बैंक वालों की देख लेते हैं क्या लिखा है। अगले महीने से ग्राहकों को अधिकतम 4 नॉमिनी का विकल्प दिया है। सुविधा मकसद बैंकिंग प्रणाली में दावों से निपटाने में दक्षता, एक रूपता सुनिश्चित करना, यानी ट्रांसपेरेंसी हो, और उसके लिए उन्होंने अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रावधान है उनमें बदलाव किया है, और बदलाव की अधिसूचना 15 अप्रैल को की गई थी। इसमें 5 कानून, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियों का अधिनियम 1970, 1980 में कुल 19 संशोधन शामिल हैं। ग्राहकों को कैसे मिलेगी सुविधा? नए संशोधनों के अनुसार यदि आप 4 नॉमिनी करते हो और उनको क्रम से उनका आप सीनियरिटी रख सकते हो, परसेंटेज रख सकते हो, ग्राहकों की पसंद के अनुसार नामांकन की सुविधा है, और कुल संशोधनों के साथ ये सारी चीज प्रक्रिया पूरी तरीके से 1 नवंबर से लागू है। यदि आपको ये खबर चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल आप डंके की चोट पे ये काम कर सकते हो 1 नवंबर से। और 1 नवंबर से ही सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा बदलाव आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, सेना के अंदर बदलाव और आज की परिस्थिति के हिसाब से हो तो इससे अच्छी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें टेक्निकली हो, टैक्टिकली हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीजों से एकदम एक उसी तरीके से रहना है जैसे कि हमारे भारतवासी यानी देशवासी हमसे आशा करते हैं, और जैसे कि सेना की मिसाल कायम की जाती है। इसी के लिए आप देख सकते हो 23, 24, 25 3 दिन लगातार जैसलमेर लोंगेवाला में सीनियर कमांडर कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहां पर रक्षा मंत्री डटे हुए हैं। डेमोस्ट्रेशन की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप ड्रोन प्लाटून देख सकते हो, अश्विन बोला है, छोटे छोटे ड्रोन है, और ड्रोन कई प्रकार के ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन है उसमें, और उसमें पेलोड भी है, किसी में आप पेलोड गिरा सकते हो, कई प्रकार के ड्रोन्स की बात की जा रही है। और इसमें ना भैरव बटालियन का सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो 1 नवंबर से पहली तैनाती होगी, और महानिर्देशक यानी इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट जनरल अजय राय साहब ने यह जानकारी दी है कि 1 नवंबर को पहली तैनाती होगी, और अगले 6 महीनों में 25 बटालियन बनाने की योजना है। प्रत्येक बटालियन में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री होगी, आरटी होगा, सिग्नल होगा, और आपको एडी होगी। और इसमें 250 कर्मी हैं, यानी आप समझ सकते हो हर एक पावर है, आपकी फायर पावर भी है, सर्विलेंस पावर भी है, एडी की है, ये सारी चीजें सम्मिलित करके उनकी एक्सरसाइज का एक वीडियो उन्होंने जारी किया। इन बटालियनों का उद्देश्य विशेष बलों, सामान्य पैदल सेना बटालियन के बीच खाई को पाटना, और चीन और पाकिस्तान के यानी सीमाओं पर तीव्र उच्च प्रभाव वाले अभियान मतलब जल्दी रिटायलेशन करना, एक क्विक रिटायलेशन और इफेक्टिव रिटायलेशन की बात की गई है, और इसलिए लगातार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अभी भारतीय सेना ने 2408 नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के साथ 107 नामिका ट्रैक वाहनों का ऑर्डर दिया है, यानी अरबों रुपए का इसमें हमारा मेक इन इंडिया के तहत या बाहर से हम चीजें खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अब मैं बात करूंगा शहादत की। हाँ जी दोस्तों, हवलदार ब्रज मोहन तोमर का अमृतसर में हार्ट अटैक से निधन।
अंबा के पैतृक गांव नगरा सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बिल्कुल दोस्तों, मेरे गांव से ये 5-6 किलोमीटर है और लगभग हमारी कोर का बंदा है। और बड़े दुख की बात है, पोरसा के नगरा गांव में बृजमोहन सिंह तोमर गुरुवार को उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। आप साइलेंट हार्ट अटैक, ये बहुत बड़ा चल रहा है। एक फौजी आदमी इतना फिट रहता है, पीटी बीपीटी सब कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम या किसी का स्ट्रेस किस वजह से हुआ है आप देख सकते हो। और उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले गया। उनके पिताजी भी पूर्व सैनिक हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां हैं, यानी 12 साल और 1 साल की बेटी है। और वहां पर ग्रामीण एकत्रित हुए, सबकी आंखें नम थीं और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सेना में अधिकारी बनाना चाहते थे। तो हमारे सैनिक जीवन चैनल और सभी व्यूअर्स की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।